और फिर लीफ देखेंगे। कोई क्वेरी तुम लोग की हो तो भी पूछ सकते हो, लेकिन अभी थोड़ा रिवाइज करा लेंगे उसके बाद। कल का लेक्चर डिस्टर्बिंग था थोड़ा, इसलिए तुम लोग थोड़ा ऑनलाइन वाले बच्चे जरा ध्यान से सुनना फिर से। रूट का जब हमने देखा था तो रूट में हम पहले जनरल फीचर्स रूट की बात की थे, रूट का मेन फंक्शन क्या है ये सब डिस्कशन हुआ था, रूट के रीजंस क्या है ये डिस्कस हुआ था, एंड देन मॉडिफिकेशन ऑफ रूट देखे। तो मॉडिफिकेशन ऑफ रूट में यू कैन रिलेट कि जो एडवेंटिशियस रूट के पार्ट होते हैं वो भी मॉडिफिकेशन में कहीं कहीं कंसीडर किए जाते हैं। क्लियर? हालांकि आप उसका बेसिक देखेंगे तो वो शूट सिस्टम से ओरिजिनेट है, तो उसको नहीं लेना चाहिए, लेकिन दैट इज रिलेटेड टू की कुछ अनदर फॉर्म, दैट इज मॉडिफिकेशन। कुछ मॉडिफाई हो गया तो मॉडिफिकेशन। तो स्टिल्ट रूट जो मैंने दिखाया था, पढ़ाया था, उसकी इमेज आप देख लो। इस तरीके से लोअर नोड से कनेक्टेड आपको एंकर दिख रहा। क्लियर है? ये स्टिल्ट रूट है। क्लाइंबिंग रूट, मनी प्लांट जैसे मैंने एग्जांपल बताया था, तो कुछ क्लाइंब हो रहा है, उससे आपको रूट निकलती हुई दिखेगी, तो जिस सरफेस पे जिसके सपोर्ट में वो क्लाइंब कर रहा है उसको वो होल्ड करेगा, एंकर करेगा। क्लियर है? ठीक है। अब ये से एब्जॉर्प्शन वगैरह भी ले सकता है, लेकिन इसको कोई हार्म पहुंचाएगा तो यही कंडीशन क्या हो जाती है, पैरासिटिक हो जाती है। ठीक है। फूड ले रहा है, न्यूट्रिशन ले रहा है, तब तक ओके है, वाटर ले रहा है, मिनरल्स ले रहा है, अब ऑब्वियसली वो हवा में है, तो उसको कहाँ से मिलेगा, जिसके सपोर्ट में है वो उससे लेगा। तो ये दिख रहा है आपको क्लाइंबिंग रूट। फिर ये ब्रायोफिल्म में जो मैंने बात की थी कि लीफी फोलियस रूट या फोलियर रूट, तो यहाँ पे आप देखो ये छोटे छोटे बर्ड हैं। अब ये बहुत फाइन से थ्रेड दिख रहे हैं, आई डोंट नो आपको नजर आ रहा है, तो जस्ट आप समझो कि ये जहाँ पे ये बर्ड लगी हुई है उसके लोअर पोर्शन में थ्रेड रहेंगे, मतलब रूट्स रहेंगे, और ये पूरी की पूरी बर्ड डिटैच होके नए ब्रायोफिल्म प्लांट को जनरेट कर सकती है। दिस इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आएगा। कोई गैमेट का फॉर्मेशन नहीं है, कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट नहीं रहेगा। क्लियर? तो लीफी रूट यहाँ पे दिखेंगे, लीफ पे रूट और बर्ड जैसा स्ट्रक्चर दिखेगा। एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रायोफिल्म पूछा जाता है। हॉस्टोरियल कसकटा बताया था मैंने, अब ये हॉस्टोरिया की तरह, ये जिस पे ये होस्ट वाला प्लांट है, इसके ऊपर ये ग्रो कर रहा है, तो इसकी जो रूट्स है वो इसके अंदर, ये देखो दांत जैसे स्ट्रक्चर बना के इसके अंदर धस रहे हैं, एंड इसे पैरासिटिक बिहेवियर, इसका मतलब इतना ज्यादा या तो न्यूट्रिशनल हार्म पहुंचा दो, इतना ज्यादा न्यूट्रिशन आप ले रहे हो कि जो वो फूड बना रहा है उससे उसका ही काम नहीं चले, इसलिए बोलते हैं पैरासिटिक है। ओके, फिर भी इतना ये अबेंडेंट होता है कि इससे बहुत ज्यादा ऐसा नहीं कि डिजीज हो जाएगा और प्लांट गिर जाए, क्योंकि प्लांट जो फूड बनाता है उसका बहुत 2 to 4% ही खुद यूज करता है, बाकी सब वो धरती के लिए है, हर्बीवोर कार्निवोर उस पे ग्रो करते हैं। फिर स्टेम का जो चल रहा था, अब स्टेम वाले पोर्शन में एनसीईआरटी आप पढ़ोगे तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, वो पैराग्राफ में लिखा है, ना ज्यादा इमेजेस की बात है वहां पे। लीफ वाले भी केस में बहुत छोटा छोटा है, लेकिन फिर भी पैटर्न को देखते एग्जाम को आपको एनसीईआरटी फोकस रहना है, एकदम एनसीईआरटी की लाइन, एनसीईआरटी एग्जाम्पल क्लियर है, लेकिन यहाँ पे आपको थोड़े थोड़े छोटे छोटे इमेज बना के रखना है, क्योंकि ये सेट ऑफ कॉम्बिनेशन बनते एग्जाम्पल की। डायरेक्ट ऐसे नहीं पूछ लेगा कि कोलोकेशिया कहाँ है या मिंट में क्या है, इस तरीके से एक क्वेश्चन आएगा तब तो फिर भी ठीक, लेकिन ग्रुप ऑफ एग्जांपल्स आ जाएंगे तो उसको आपको मैच द कॉलम या रिलेट करना पड़ेगा, तो वहां पे ये क्वेश्चन थोड़े से लेंदी हो जाए। ओके, तो अभी ध्यान से सुनो, जब स्टेम में आप बात कर रहे थे, पहले तो एक ट्री का मैं तुम्हें बता दूं, ट्री का जो शेप होता है, ट्री का जो स्ट्रक्चर होता है, उसमें स्टेम बहुत इंपॉर्टेंट रोल तो प्ले कर रहा है, ये समझ में आ रहा है। तो ट्री के जो शेप स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंग ट्री कुछ टाइप के होते हैं। ठीक है, जैसे बैम्बू ट्री को कम में रखते हैं, क्लम बोलते हैं। ठीक है। कॉडेक्स, पाम ट्री देख रहे हो, जैसे तुम्हारे ये नारियल के पेड़ हैं, पूरा एकदम स्टॉक है, स्टेम एलोंगेटेड स्टेम, एंड सरफेस पे एक क्राउन जैसे लीफ है, जैसे ताज पहना उसने। ठीक है, सिर्फ एपेक्स पे, और नीचे आप देखोगे तो स्टेम पे आपको मार्क्स दिखेंगे, इसका इसका मतलब वो स्टेम कभी उतना बड़ा रहा होगा, तो उस जगह जो वो मार्किंग दिख रही है आपको,
स्टेम पे इस तरीके की, इस जगह पे वो लीफ रही होगी जो आज ऊपर क्राउन पे है और ये लीफ पे गिरती गई है। ठीक है, तो मतलब कभी ये सरफेस ही एपेक्स रहा होगा। क्लियर? इसलिए उस पे क्या होते हैं, स्कार होते हैं, मार्क होते हैं। लेकिन जब आप एक टाइम में एक प्लांट को देखोगे तो हमेशा उसके सरफेस पे ही लीफ दिखेंगे। इस तरीके के ट्री को बोलते हैं कॉर्डेक्स और ऐसे स्टेम को बोलते हैं कॉलमनर कॉर्डेक्स स्टेम। समझ में आई बात? इसके अलावा फिर एक जो बनियान ट्री वाला होता है वो हो जाता है कैनोपी। समझ में आया? पूरा एकदम छाते जैसा। बनियान ट्री हुआ, पीपल ट्री हुआ, मैंगो ट्री हुआ, ये सब क्या है, कैनोपी बना। तो उसी के बेसिस पे फिर आप देखोगे कि कुछ और छोटे छोटे जो हर्ब श्रब्स वाले हैं वहां पे आपको स्टेम में, और ये तो इरेक्ट हो गए एकदम। क्यों? इसमें ब्रांचेस के अरेंजमेंट की मैंने बात बताई। अब जो छोटे प्लांट है, क्रीपरी प्लांट है, उनमें स्टेम किस तरीके से ग्रो कर रहा है। तो कल एक आया था कि जब मैं घास का एग्जांपल बता रही, ठीक है, तो उसमें घास में शूट वाला जो स्टेम वाला पोर्शन है वो क्रीपरी है, क्रीप कर रहा है। एंड जब जब वो इस तरीके से क्रीप कर रहा है और कहीं कहीं वो सॉइल से टच होके नीचे के साइड में रूट बना ले रहा है और ऊपर के साइड में लीफ बना देगा। क्लियर? तो आपको कभी भी आप दूब घास वगैरह उठाते हो, इसलिए आपको कभी ऐसे नहीं लगेगा कि इसको तोड़ने के लिए आपको थोड़ा सा देखो, ऑब्जर्व करो, प्रेशर लगता है, क्योंकि ये आपस में बहुत ज्यादा कनेक्टेड। एंड दिस इज एग्जांपल ऑफ मोनोकॉट, और मोनोकॉट एवोल्यूशन में सबसे ज्यादा डेवलप है। ध्यान रखना, डाइकॉट नहीं है, मोनोकॉट है। जो एवोल्यूशन का सीक्वेंस है वो जिम्नोस्पर्म के बाद डाइकॉट है, डाइकॉट के बाद मोनोकॉट है। तो इसी के फॉर्म में हम लोग देखते हैं रनर, नेम इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, जो आप डोरमैट वगैरह यूज करते हो वो अगर लंबे होते तो उनको भी मार्केट में रनर बोलते हैं कि रनर दिखा दे। ठीक है, बेड के किनारे कारपेट लगाते हैं उसे भी रनर बोलते हैं। तो यू कैन रिलेट इट विद द कारपेट। इन दीज स्टेम्स रूट्स डेवलप एट लोअर साइड एंड लीव्स एट अपर साइड फ्रॉम द नोड्स। इस तरीके से छोटा इमेज बना लोगे, कभी नहीं भूल। क्लियर है? क्लियर है सबको? दूब घास, साइंटिफिक नेम साइनोडोन डैक्टिलॉन। एटलीस्ट इसका याद रहना चाहिए। ऑक्जेलिस स्ट्रॉबेरी। क्लियर है? एग्जांपल देख लो, इमेज देख लो। दिस इज दूब घास। हमेशा नोडल रीजन से ही ब्रांच रूट कुछ भी ओरिजिनेट होता हुआ दिखेगा तो वो नोडल रीजन होगा बेटा। और ऑब्वियसली ये रेडिकल से नहीं है, तो ये एक तरीके का क्या है, एडवेंटिशियस रूट भी होगा। स्टेम से आ रहा है, स्टेम के रूट से आ रहा है। समझ रहे हो ना? तो ये क्या हो गया, रनर, दूब घास, साइनोडोन डेक्टिलॉन। देन है स्टोलन। स्टोलन जो आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ था ना कि आर्क बना रहा है, ग्रो कर रहा है, थोड़ी देर एरियल है, फिर गया अंदर, ऐसी बातें लिखी थी, दैट इज स्टोलन। इन इट branches develop from the lower part of the main stem and grow from some distance like arc। एनसीईआरटी में लिखा हुआ लाइन बेटा, बस उसको समझो। and finally touch the ground to give rise to new shoot। example, वाइल्ड स्ट्रॉबेरी, क्या स्ट्रॉबेरी था ये, वाइल्ड स्ट्रॉबेरी है फ्रेगेरिया वेस्ट का, बी स्मॉल रहेगा, स्पीसीज में हमेशा स्मॉल है। ठीक है, ये दोनों नोट कर लो, एक बार का एमसीक्यू भी। वाइल्ड स्ट्रॉबेरी स्टोलन को शो करता है एंड स्ट्रॉबेरी अनानासा शो करता है रनर को। पेपरमेंट लिख लेना, अभी तुम लिख लो एनसीईआरटी में, उसके बाद मैं ये पूरा आज प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, दिस इज स्टोलन। अब समझो इसको, क्रिपरी ही है लेकिन क्रिपरी में किस तरीके से थोड़ा सा इवॉल्व है। जो दूब घास में इस तरीके से रन हो रहा था उस रन में आर्क बन गया। क्लियर? तो आर्क बना है तो कैसा हो रहा है, इसको बोल रहे हो आप स्टोलन। एंड फिर से नोड, एक नोड यहाँ नोड 1, एक नोड यहाँ नोड 2, नोड जैसे टच होगा वहां पे रूट, ऊपर शूट सिस्टम, लिफी पोर्शन। इज इट क्लियर?
तो ये स्ट्रक्चर क्या है? स्टोलन। कोलोकेशिया एनसीईआरटी में एग्जांपल दिया हुआ है। कोलोकेशिया का भी एग्जांपल किस में आता है? स्टोलन में। और फिर आता है अंडरग्राउंड स्टेम में, दैट इज मॉडिफाइड कॉम, जो कि मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम में आए, कॉम बोलते हैं उसको। अभी आते हैं उसके बाद में। ठीक है, देन है सकर। सकर जस्ट अपोजिट कर दो, वो एरियल पार्ट में आर्क था, सकर अंदर ले आओ। ठीक है, वाटर वगैरह में है तो अंदर आएगा, सरफेस के अंदर, एंड इंटरनल आर्क बना के फिर थोड़ी डिस्टेंस पे बाहर निकल जाएगा। शक कर लिया। ठीक है, शक अंदर की तरफ, स्टोलन ऊपर की तरफ। तो सकर और स्टोलन कंफ्यूज करते हैं, और ये पहले बहुत आते थे क्वेश्चन। अभी लास्ट ईयर आए नहीं है, इस साल भी आए नहीं है, लेकिन ये आप जो टेस्ट सीरीज दोगे तो उसमें आपको ये क्वेश्चंस मिलेंगे। इन द मेन स्टेम ग्रोज इन द सॉइल बट ब्रांचेस जर्मिनेट फ्रॉम नोड्स अबव द सॉइल। ओके, तो पहले अंदर जाएगा मेन स्टेम, फिर ब्रांच जब बनना होगा तो बाहर आएगा, और फिर जर्मिनेट होगा, दैट इज सकर। गुलदाउदी हिंदी में। और एक एग्जांपल यहाँ पे मिंट, ध्यान रखना, मिंट, पुदीना। ठीक है, और हर जगह कॉमन बात है बेटा, ये एडवेंटिशियस रूट्स रहेंगे। अब बताओ जरा, ये जो एडवेंटिशियस रूट्स है, क्या इसके पास रियल रूट होगी या नहीं होगी? ये जो भी प्लांट में बता रही हूँ, इनके पास रियल रूट होंगी या नहीं होंगी? होंगी बेटा, पहले तो रेडिकल से ही जर्मिनेट होगा ना। ये तो फिर क्रीप कर रहा है, आगे बढ़ रहा है तो आ रहे हैं, तो जो पहला रूट आया होगा वो तो रेडिकल से ही आया होगा, एंजियोस्पर्म में। हर एडवेंटिशियस रूट के पास रियल रूट होती है। क्लियर? इसलिए हम एडवेंटिशियस रूट को बोलते हैं अदर देन रेडिकल। प्लांट में दो तरीके के, ट्री में दो तरीके के रूट्स हो सकते हैं, लेकिन कैप रूट और फाइब्रस रूट के साथ ही होगा एडवेंटिशियस रूट। तो शक्कर हो गया, एंड आप स्ट्रॉबेरी को याद रखना, फैगेरिया। क्राइसेंथेमम भी है इंपॉर्टेंट, एंड शक्कर राइजोम, शक्कर बनाना में भी इंपॉर्टेंट है, बनाना के लिए। क्या बेटा? एनसीईआरटी में मिंट दिया होगा, स्टोलन में दिया है ना। मिंट में मिंट दोनों जगह आता है। अगर आपको एनसीईआरटी वाला मिंट आया है और स्टोलन शक्कर अलग अलग आए, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी मिल जाएगा। स्टोलन शक्कर अलग अलग आए हैं तो आपको स्टोलन करना है, एनसीईआरटी में क्योंकि दिया है। एंड जब आपको नहीं दिया है और बोथ आया है तो स्टोलन शक्कर बोथ करना है। ये पीवाईक्यू सॉल्व करोगे तो तुम्हें मिंट का क्वेश्चन मिलेगा, मार्क कर लेना, स्टार मार्क करके मैं कर लिखूँ। ठीक है, और या तो ये क्वेश्चन मिलेगा, या तो ये है कि स्टोलन दिया ही नहीं है, शक्कर दिया। एंड देन आता है ऑफसेट। तुम लोग वो देखे हो सिंघाड़ा, जलकुंभी सुना है? एक ब्लैक कलर का ऐसे आता है, व्रत में खाते हैं इसको, छीलते हैं पूरा तो अंदर ऐसे हार्ट शेप का निकलता है। इसका आटा भी बनता है, इसको सुखा के व्रत में, सिंघाड़े का आटा व्हाइट स्क्रीन कलर का होता है, और हार्ड भी रहता है। और ये इस तरीके से जलकुंभी से निकाल के ऐसे भी खाया जाता है, इसका आटा भी बनता है, व्रत में भी खाया जाता है, इसको बॉयल करके भी खाया जाता है। यहाँ पे मिलता है, बोलते कुछ और है। Offset, generally, these are aquatic plants which have an obviously aquatic जब स्ट्रक्चर आएगा ना, तो एक चीज ध्यान रखना है, they are fragile. Most of the aquatic plants are fragile. Clear? Fragile stem एग्जांपल में रखो पिस्टिया, एकॉर्निया, एकॉर्निया और पिस्टिया ऑफसेट के एग्जांपल। वाटर बॉडीज में अभी नीला कुरंजी पढ़ा दिया है ना तुम लोग को? नीला कुरंजी पढ़ाया था ना? नीला कुरंजी का फ्लावर पढ़ाया नहीं पढ़ाया? अच्छा, रिप्रोडक्शन में।
टेरर ऑफ बंगाल, टेरर ऑफ बंगाल की भी बात नहीं की। समुद्र के किनारे रहते हो, तालाब वाली बात याद ही नहीं। रुक जाओ तो, थोड़ा ब्रेक दो, इमेज निकालते हैं। कुछ याद आया, कहीं देखा है रास्ते में, कभी ट्रेन व्रेन से किनारे जाते वक्त? देखो ध्यान से, ये एक्चुअली आपको क्या दिख रहा है, क्या है ये, वाटर बॉडी है या आपको लैंड लग रहा है, क्या लग रहा है? वाटर बॉडी बोलना मत, क्योंकि लग नहीं रहा है, अब मेरे बताने की वजह से मत। ठीक है, तो ये ऐसे लग रहा है कि एक लैंडस्केप है, यहाँ पे बहुत बढ़िया वाला फ्लावर है, क्यों, एक दूर दूर तक फैला हुआ दिख रहा है, बट दिस इज एक्चुअली वाटर बॉडी। ये वाटर पूरा कवर हो गया, इसको बोलते हैं हिंदी में जलकुंभी। अलग अलग स्पीसीज होती है, उसी में सिंघाड़े की स्पीसीज आती है आपकी। और इसके जो फ्लावर है, इसकी वजह से इसको इंपोर्ट किया गया था इंडिया। टेरर ऑफ बंगाल बोलते हैं इसे। और इंपोर्ट करने के बाद इसका लेवल ऑफ रिप्रोडक्शन इतना हाई है फ्रेगमेंटेशन के वाया, कि अब इसको जितना भी वहां से हटाया जा रहा है ना, ये खत्म होने का नाम ले रही है ना। इससे एक्वेटिक लाइफ ऑब्वियसली डिस्टर्ब होगी, क्योंकि ये है एक्वेटिक बॉडी, तो इसके नीचे भी होंगे प्लांट्स, इसके नीचे भी होंगे एनिमल्स, उनको ऑक्सीजन की सप्लाई में प्रॉब्लम आएगी। तो बहुत ज्यादा ये एक तरीके का, इसलिए इसको नाम दिया गया टेरर ऑफ बंगाल, कि मैं आपको पढ़ाऊंगी रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। अभी बस आप समझ लो, तो इनकी जो ग्रोथ हो रही है ना, इनके जो स्टेम आपस में ऐसे जुड़े होते हैं, फैले होते हैं, और ये पूरा कारपेट लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, दैट इज ऑफसेट। ओके, लाया गया था इनके खूबसूरत फ्लावर की वजह से। इफेक्ट उल्टा हो चुका है, इंडिया का है नहीं, लेकिन इंडिया का सरदर्द बना। तो ऑफसेट समझ में आ गया, स्टोलन, सकर, दो दो लाइन के नोट्स है, एग्जाम्पल है, बस इतना ही करना है आपको यहाँ। अब मॉडिफिकेशन पे आते हैं, पहले एनसीईआरटी देखते हैं, फिर समझाने के लिए लगा। कौन बता चुके थे, हो चुके? ओके, हो गया था ना, मॉडिफिकेशन भी हो गया था, बट सुन लो फिर से। द स्टेम may not always be typically like that, like what they are expected to be. They are modified to perform different function, मतलब ट्रांसपोर्टेशन और होल्डिंग द ब्रांचेस, इसके अलावा भी उनके कुछ फंक्शन है, जैसे अंडरग्राउंड स्टेम ऑफ पोटैटो, क्लियर, जिंजर, turmeric, jamaican, colocasia are modified to store food in them. मॉडिफिकेशन क्यों हो रहा है? एज अ फूड ये कन्वर्ट हो जाए। ऐसे स्टेम है जो अंडरग्राउंड है और मॉडिफाइड हो गए हैं, फूड स्टोरेज है, अलग अलग तरीके का शेप स्ट्रक्चर इनका मॉडिफाई हुआ है, लेकिन हम इनको एज अ सोर्स ऑफ फूड यूज कर रहे हैं। दे ऑल्सो एक्ट एज ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन, मीन्स देखो, जब ऊपर की तरफ एडवर्स कंडीशन होगी, तो जो अंडरग्राउंड होगा वो एक तरीके से सॉइल कैसे है, उसके लिए प्रोटेक्टिव लेयर, समझो इसको, तो वो कई साल तक के लिए उसमें उसमें लिविंग स्ट्रक्चर रह सकता है, और फिर फेवरेबल कंडीशन में वो ग्रो कर सकता है। तो दैट इज द ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन। अगर एयर रहेगा स्टेम तो उसको हार्म हो सकता है, उसको इन्वायरमेंटल इफेक्ट ज्यादा होगा, लेकिन अंडरग्राउंड है तो वो सेव रहता है। एक क्वेश्चन यही पे मैंने शायद टेरिडोफाइटा के टाइम बताया होगा तुम्हें, कि अगर किसी फॉरेस्ट में आग लगती है, फायर लगा है, और वो फॉरेस्ट था वहां पे पहले,
ठीक है। तो इसके बाद जो पहले प्लांट आएगा, जब ये स्थिति नॉर्मल हो जाएगी तो सबसे पहले कौन से प्लांट ग्रो करेंगे, ये क्वेश्चन है एम्स का। ठीक है, इकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से और रिलेटेड। तो सबसे पहले जो प्लांट आएंगे वो होंगे टेरिडोफाइटा। ब्रायोफाइटा जल जाएंगे, सरफेस पे होते हैं, जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म सब जल जाएंगे, लेकिन टेरिडोफाइटा का रूट के साथ साथ स्टेम भी जो होता है, फर्न के केस में मैंने बताया राइजोम, दैट इज अंडरग्राउंड स्टेम। तो अंदर स्टेम है तो बस उसको सॉइल के बाहर आना है फेवरेबल कंडीशन में और वो ग्रो करे। तो सरफेस, सॉइल सरफेस कैसा हो गया, एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह होगा। क्लियर है। सक्सेशन में पहले ब्रायोफाइटा आता है, बेयरिंग रॉक पे वेदरिंग होगी, लाइकेंस करेंगे, फिर ब्रायोफाइटा आएगा, देन टेरिडोफाइटा आएगा। तो दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस है। पहले फॉरेस्ट बन चुका था लेकिन आग लगी, फिर कौन से प्लांट स्पीसीज आएंगे, किस डिवीजन के प्लांट आएंगे, देन आंसर इज टेरिडोफाइटा। फर्स्ट टाइम उस जगह पे बेयर रॉक है तो कौन से प्लांट आएंगे, एल्गी कभी नहीं आएगा, लाइकेन देन ब्रायोफाइटा। तो आपको प्लांट पूछा है तो लाइकेन नहीं बोलोगे, लाइकेन को क्लासिफिकेशन सिस्टम में जगह नहीं दी गई है, तो आंसर हो जाएगा ब्रायोफाइटा। क्लियर, थोड़ी सी चीजें ध्यान रखो। दे ऑल्सो एक्ट एज ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन, मतलब अनफेवरेबल कंडीशन में कई सालों के लिए वो बचे हैं, टू टाइड ओवर द कंडीशन अनफेवरेबल फॉर ग्रोथ, स्टेम टेंड्रिल। चलो इसको भी इमेज से ही बताते हैं हम, आप फिर यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे एक बार एग्जाम्पल आए। ठीक है, तो ये जो आप देख रहे थे, जब हमने रनर स्टोलन शकर बताया, अब स्टेम के केस में मॉडिफिकेशन का भी डिटेल है। स्टेम अंडरग्राउंड है, उसका अलग मॉडिफिकेशन जा रहा है। स्टेम एरियल है, हवा में है, उसका अलग मॉडिफिकेशन है। स्टेम सब एरियल है, कुछ पोर्शन अंडरग्राउंड है, कुछ पोर्शन हवा में है। तो इस तरीके से स्टेम के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट के मॉडिफिकेशन। तो जो आपने स्टोलन, रनर और सकर देखा, दैट इज द सब एरियल मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम बेटा, ध्यान रखना। कभी अगर पूछ लेता है तो आपको ये पॉइंट भी रहना चाहिए यार, कि स्टेम पहले तो आपकी थिंकिंग बढ़ा, कि स्टेम ऐसा नहीं है रूट की तरह कि सब अंडरग्राउंड है। रूट के केस में इट इज ओके कि सब अंडरग्राउंड पार्ट का ही मॉडिफिकेशन हुआ है। स्टेम में बोल रही हूँ कि कहीं पे अंडरग्राउंड है, कहीं पे हवा में है, कहीं पे थोड़ा अंडरग्राउंड है, थोड़ा हवा में। तो इस तरीके से आपको उसके डिफरेंट डिफरेंट कौन सा पोर्शन उसका मॉडिफाई हो रहा है, पूरा का पूरा स्टेम ट्री तो मॉडिफाई नहीं हो गया। क्लियर, तो समझना। तो ये चला आपका जो था वो था सब एरियल मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। देन नेक्स्ट देखते हैं अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन। ठीक है, स्टेम अंडरग्राउंड क्या मॉडिफाई हो रहा है, इसका एकदम बढ़िया वाला एग्जांपल है ट्यूबर का पोटैटो। अब कल तुमने जो पूछा था एनालॉगस होमोलॉगस, उसको ध्यान से सुनो सोनी। पोटैटो और स्वीट पोटैटो, स्वीट पोटैटो कहाँ पढ़ लिया आपने, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट में। दोनों ही फंक्शनली क्या है, स्टोरेज ऑफ फूड है। दोनों को हम एज ए सोर्स ऑफ फूड ले रहे हैं, लेकिन एक रूट का ओरिजिन है, एक शूट का ओरिजिन है। ध्यान से सुनना, एक रूट का ओरिजिन है, एक शूट का ओरिजिन है, या रूट का मॉडिफिकेशन है, शूट का मॉडिफिकेशन। तो दोनों का ओरिजिन डिफरेंट है, तो लिखो ओरिजिन डिफरेंट, फंक्शनल फंक्शन सेम, ओरिजिन डिफरेंट एंड फंक्शन सेम, that is known as analogous, analogous। जब मैंने मीजोजोम माइटोकॉन्ड्रिया बताया था तब भी मैंने तुम लोग को ये बात बताई थी। मीजोजोम बैक्टीरियल प्रोकैरियोटिक सेल में रेस्पायरेशन करता है, लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ओरिजिन हो रहा है। माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोटिक सेल में है, प्रॉपर सेल ऑर्गेनेल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कोई लेना देना है है नहीं उसका। तो दोनों का फंक्शन सेलुलर रेस्पायरेशन है, लेकिन बोथ आर डिफरेंट इन ओरिजिन। तो फंक्शनली दे आर सेम, दैट्स व्हाई दे आर एनालॉगस बिटवीन द प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। अब इसका रिवर्स लिखो, ओरिजिन सेम फंक्शनली डिफरेंट, ओरिजिन सेम फंक्शनली डिफरेंट।
या फंक्शन डिफरेंट। अब देखो जैसे मैं बोलूं टेंड्रिल और मैं बोलूं पोटैटो, तो टेंड्रिल भी स्टेम का मॉडिफिकेशन है एंड पोटैटो भी स्टेम का मॉडिफिकेशन है। एक एज अ फूड यूज हो रहा है, एक एज अ सपोर्ट यूज हो रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सबको समझ में आ रही है बात क्या कर रहे हैं? दैट इज होमोलॉगस, इसको बोलते हैं होमोलॉगस। आपको ये भी एमसीक्यूज मिलेंगे कि बोगेनवेलिया का थ्रॉन एंड ओकोन्शिया का स्पाइन एनालॉगस है कि होमोलॉगस है। कल तुमने क्या पूछा था? एग्जाम्पल क्या था? चलो चलो चलो, ठीक है। भूल गई मैं भी, स्पोर वगैरह से रिलेटेड कुछ था। ठीक है, स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट का कुछ था, देखना। तो कहीं पे भी इस तरीके के क्वेश्चन आपको मिलते हैं। अभी ये इवोल्यूशन में कवर होंगे, 12th का चैप्टर है इवोल्यूशन, वहां पे आएगा होमोलॉगस इवोल्यूशन, एनालॉगस, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। वहां पे इस कॉन्सेप्ट को आप समझोगे, बट ये आता रहेगा। अभी एनिमल किंगडम में पढ़ोगे आप, तो देखो इंसेक्ट है, ऑर्थोपोडा का इंसेक्ट है, वो भी फ्लाई कर रहा है और बर्ड भी फ्लाई कर रहा है। दोनों के विंग्स उड़ने में हेल्प कर रहे हैं, बट दोनों का ओरिजिन सेम नहीं है। चमगादड़ मैमल्स में आता है, बैट मैमल्स में आता है, ठीक है, उसके भी पंख उड़ने में हेल्प कर रहे हैं, लेकिन ओरिजिन में वो दूसरे बर्ड से डिफरेंट है। ठीक है, तो ये जो जो फंक्शन में सेम होते हैं वो एनालॉगस इवोल्यूशन को शो करते हैं। और जैसे हम लोग का अपर अपर लिप, ठीक है, एंड टाइगर का अपर लिप, ये ओरिजिन में सेम है, फंक्शनली डिफरेंट है। व्हेल मछली मैमल्स है, हम लोग मैमल्स हैं, वहां पे वो तैरने में यूज कर रही है अपर लिम और फोर लिम को, हम दूसरे तरीके से यूज कर रहे हैं। तो ये सब कैसे है? ओरिजिन में सेम है लेकिन फंक्शनली डिफरेंट है। तो दो वर्ड आज मैंने बता दिया, एनालॉगस एंड होमोलॉगस, ये याद रखो। पूछेगा, सेल ऑर्गेनेल से भी पूछता है कि कौन से एक दूसरे के एनालॉगस हैं, कहाँ होमोलॉगस है। आपको पूरा जब एनिमल किंगडम अभी देखोगे तो एक्सक्रीशन कर रहा है, ठीक है, फ्लेम सेल भी एक्सक्रीशन कर रही है, नेफ्रीडिया भी एक्सक्रीशन करती है, एंड ह्यूमन के अंदर किडनी भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। तो देयर इज दे आर फंक्शनली सेम, तो एनालॉगस हो जाते हैं। एनालॉगस ऑर्गन, ठीक है, एनालॉगस स्ट्रक्चर, स्टार्टिंग में ऑर्गन रहेंगे नहीं, सेलुलर टिश्यू लेवल ऐसे ऐसे आएगा है। आप बस टर्म अभी याद रखो, आएगा ये कई जगह। तो क्वेश्चन जब भी आए तो आपको एक पॉइंट से बस सोचना है कि फंक्शन में सेम है और अलग अलग है क्या, ओरिजिन अलग अलग है, तो वो हो जाएंगे एनालॉगस। फंक्शन में डिफरेंट है लेकिन ओरिजिन अभी आपको समझ में नहीं आएगी। जैसे मैंने थॉर्न का बताया, तो थॉर्न देखो वो स्टेम का मॉडिफिकेशन है एंड स्पाइन लीफ का मॉडिफिकेशन है। दोनों कांटे हैं, कोई भी एनिमल पास में जाएगा उनको धसेगा, आप छूने जा रहे हो आपको धसेगा। तो फंक्शनली दे आर स्पाइन, निडल लाइक स्ट्रक्चर, क्लियर। लेकिन ओरिजिनली दे आर फ्रॉम द स्टेम एंड लीफ, डिफरेंट। तो समझने की कोशिश करो, इतना कोई बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है इसके। तो फर्स्ट आ जाता है ट्यूबर, इसको नोट कर लेना, अरेज करते हैं। फर्स्ट आता है ट्यूबर, ब्रांच टिप्स इन द सॉइल आर swollen एंड आईज आर फाउंड ऑन देम। आईज नोट कर लेना, ये जो ये स्ट्रक्चर होता है इनको बोलते हैं आईज, और ये नोड है। ये जब स्टेम रहा होगा तो वो उसका नोड रहा होगा, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट पता है कि नोड वाले रीजन से या तो ब्रांच आएगी या तो रूट आएगी। अब ये नए नए बर्ड लग रहे हैं, रखा हुआ आलू है, क्यों, काफी दिनों से रखा रहेगा तो उसमें नए बर्ड्स आ जाती है। और जब खेती होती है, इनको लगाया जाता है, तो एक आलू को इसी तरीके से कट करके कई सारे उससे प्लांट लगा दिए जाते हैं। तो पोटैटो स्टेम के मॉडिफिकेशन में, एंड मॉडिफिकेशन है जो ट्यूबर है। देन आता है राइजोम, ध्यान से सुनो जो गलती होती है, राइजोम, राइजोम और कॉर्म में गलती होती है, ठीक है। तो राइजोम समझो पहले, अंडरग्राउंड स्टेम, अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन देख रहे हैं हम लोग यहाँ, अंडरग्राउंड स्टेम के ही दोनों पार्ट है। इट इज अ फ्लैशी अंडरग्राउंड हॉरिजॉन्टल, जो डिफरेंस है दैट इज हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल स्टेम इस तरीके से नोड इंटरनोड आपको दिख रहा है। अब आप अरबी देख लो, ये जिंजर का है, जिंजर में आपको इस तरीके से जो स्ट्रक्चर दिखता है दैट इज लीफ। ये जो दिखता है ना जिंजर, कभी देखा पास से, किचन में कभी गए कि नहीं? ठीक है, चाय वाय बनाई है, जिंजर डाला है, तो उसको थोड़ा सा छिलता है,
ठीक है, उसमें कोई डार्क पोर्शन रहता है, कोई लाइट पोर्शन रहता है, एकदम अटैच, कोई आराम से निकल जाता है। तो जो आराम से निकल जाता है वो रहती है स्केल लीफ, स्टेम के साथ वो भी मॉडिफाई हो जाती है। तो मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ में भी आएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, फिर रूट दिख रहा है तो ऑब्वियसली ये स्टेम से निकलती हुई है तो एडवेंटिशियस रूट हो गई। और जो लाइनिंग दिखती है आपको, दैट लाइनिंग इंडिकेट नोड, और जो प्लेन दिखता है दैट इंडिकेट इंटरनोड। क्लियर? इसलिए ये क्या है, स्टेम का मॉडिफिकेशन है, अगेन नोड और इंटरनोड के प्रेजेंस होने की वजह से आइडेंटिफाई हो। अब बात करते हैं हॉरिजॉन्टल। तो ये जो लाइनिंग आपको दिख रही है ये हॉरिजॉन्टल दिख रहा है, इसी तरीके से ग्रो करता है। अब ये मत कहना मैम आपने ऐसे जिंदे रख दिया तो ये हॉरिजॉन्टल हो गया, ऐसे रख लो तो ये वर्टिकल हो जाएगा। अरे हमें नहीं रखना, धरती ने कैसे लिया है उसको, उस पर बात हो रही है। तो जमीन के अंदर ये कैसे होते हैं, हॉरिजॉन्टल। एग्जाम्पल में जिंजर्स। नोड्स आर कवर्ड बाय स्केली लीफ, याद रखना बेटा ये प्रोटेक्टिव लीफ होती है। स्केल का मतलब है प्रोटेक्टिव है, एनिमल में आएगा, रेप्टाइल में स्केली स्किन, ठीक है, ड्राई स्किन। कॉर, कॉर में वर्टिकल, वर्टिकल ये किस तरीके से हो रहा है, इस तरीके। अब अरबी देखो आप, मैंने इमेज निकाला भी है, इसमें आप देखो, अब देखो ये तो ऐसे लेटा हुआ है तो मैम ये हॉरिजॉन्टल है, नहीं ये जब लगा था तो ये इसी तरीके से, तो ये वर्टिकल है। तो ये जो वर्टिकल रिंग्स दिख रही है दैट इज नोड। क्यों, ये जो रिंग दिख रहा है आपको, ये स्ट्रक्चर मार्किंग दिख रही है, ये इसमें वर्टिकल होती है और वहां पे हॉरिजॉन्टल। ये डिफरेंस है आपका किसमें, कॉर्म एंड राइजोम में। ट्यूबर में स्वीट पोटैटो और पोटैटो का कंपैरिजन पूछेगा। स्वीट पोटैटो रूट का मॉडिफिकेशन है, पोटैटो शूट का स्टेम का मॉडिफिकेशन है। फिर कॉम और राइजोम पूछता है, राइजोम में जिंजर एग्जांपल है, कॉम में कोलोकेशिया अरबी एग्जांपल है। एक हॉरिजॉन्टल है, एक वर्टिकल है, और ऑब्वियसली एक्सिस होगा, बर्ड होगी, ये सब चीजें रहती। अब कोलोकेशिया और एलोकेशिया दो टर्म आते हैं, इसमें बच्चे गलती करते हैं। एक होता है टूवर्ड्स द लीफ से इसका आइडेंटिफिकेशन होता है। टूवर्ड्स द स्काई, अगर लीफ आसमान की तरफ है उसको हम नहीं खाते हैं, सिंपल ध्यान रखना। ठीक है, जो गर्दन उठा के आसमान की तरफ दिख रहा है उसको नहीं खाते हैं, वो है एलोकेशिया। एलोकेशिया दोनों को ही जो ये लीफ होती है इनको बोलते हैं एलिफेंट ईयर लीफ। देखा होगा तुम लोगों ने, ये यही तो लगा हुआ है बहुत, मेरे यहाँ पे निकलो बस निकलता है, पूरा जंगल ही दिखता है इसको, तो वो जंगली है। ठीक है, और अगर लीफ नीचे की तरफ है तो कोलोकेशिया होता है, और मोस्टली ये एडिबल होते हैं, मोस्टली नहीं होते हैं, फ्यू आर एडिबल एंड मोस्टली जंगली होते हैं। ठीक है, तो आप इस साइड निकलोगे कोलोकेशिया भी आपको दिख, लेकिन जो हम खाते हैं वो भी यही होता है। इसके पकौड़े वगैरह भी बनते हैं, पूरा इस पे लेप लगा के भगवान जाने कितना मेहनत करते हैं। ठीक है, यहीं पे खाया था मैंने, किसी ने तो लाया था मुझे स्टूडेंट। तो ईचिंग भी होती है, और भी खाने से भी गले में लगता है, काटने में हाथ में लगता है, एकदम जंगली टाइप का होगा। सोरन के साथ भी यही कहानी है, यहाँ पे भी यही। तो दो स्पेसिस, दो जीनस आपको याद रखना है, कोलोकेशिया एंड एलोकेशिया, एग्जाम्पल में आएगा। क्लियर? आपको जो देना है एग्जाम्पल कौन का, दैट इज कोलोकेशिया, एलोकेशिया कभी मत करना। एंड फिर आगे बढ़ते हैं, बल्ब। बल्ब बोले तो अनियन और गार्लिक। ठीक है, अनियन को देखना है यहाँ पे, दिस स्टेम हैज डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, स्टेम का मॉडिफिकेशन हुआ और कैसा स्ट्रक्चर बना है, डिस्क, डिस्क्वायर्ड। क्लियर, ये पूरा डिस्क्वायर्ड है। अब तुम बोलोगे मैम ये तो लीफ है, कल ही आपने बोल दिया। हाँ बेटा ये लीफ है, लेकिन इसके बीच में एक तुम्हें कभी कभी दिखेगा स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज स्टेम। हमेशा नहीं दिखता है, बहुत मैच्योर ऑनियन होगा तो उसमें दिखेगा, मॉडिफिकेशन में उसको टाइम लगता है। तो जनरली वैसा ऑनियन कट करते वक्त बीच से कट करते हैं और उसको निकाल के हटा देते हैं, फिर इसको कट करते हैं। तो दिस इज मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ, एंड बीच में जो स्टॉक दिखेगा उसको बोलते हैं स्केप। ध्यान रखना ये वर्ड पूछा गया है।
एस्केप। अनियन में एस्केप क्या है? मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम है। एंड अनियन का जो एडिबल पार्ट है दैट इज मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ। ओके, और ये स्केप ही नीचे तक क्या है, उससे रूट आ गई है तो एडवेंटिशियस रूट हो गई। अभी इसी ऑनियन को घर में रख दो तो इसमें से बर्ड निकलेंगे। क्लियर हो जाएगी। एक्सिलरी बर्ड वेजिटेटिव प्रोपगेशन कर सकते। This system has disc-like structure and surrounded by numerous fleshy scaly leaf. Many roots. अब scaly leaf क्यों बेटा? ये देखो ये फिर से प्रोटेक्शन देता है ना। प्याज अगर आप मार्केट में खरीदने जाओगे, जब एक सीजन आता है यहाँ पे मैं देखती हूँ बहुत किनारे किनारे, रोड के किनारे किनारे एकदम बोरी में मिलती है प्याज और लोग खरीद के ले जाते हैं। ठीक है, तो उस टाइम अगर आप प्याज खरीद लो और अच्छी प्याज मिल जाए तो वो एक में थोड़ा इंटरेस्ट। हम पढ़ाते कुछ, तुम समझते कुछ, लिखते फिर कुछ। कभी समझ में आया? लीफ, लीफ में फिर से वर्ड आया स्केल, इसलिए हम थोड़ा सा और इलाबोरेट करते हैं आपको कि जो प्रोटेक्टिव जो आपको ऑनियन दिख रहा है दैट इज स्केली लीफ। इसके ऊपर ये जो सूखी हुई पोर्शन दिख रही है यही थी आपकी वेजिटेटिव और ग्रीन लीफ, जिसको अगेन आप एज अ साग वेजिटेबल ग्रीन वेजिटेबल्स में यूज करते हो। जब तक वो पूरी प्याज ग्रो नहीं करती है, मतलब अब निकल गई तो ये क्या ही ग्रो करेगी, बट ऐसे भी मार्केट में आपको दिखेगी। और ये सिर्फ उस सीजन में दिखती है जब प्याज लगते हैं। मतलब हम लोग के साइड तो ठंड के पहले वाले सीजन में ये दिखता है, अभी तो कुछ भी कभी भी। ओके, तो इसको बोलते हैं बल्ब। बल्ब के केस में फिर से क्वेश्चन देखो, वर्सेटाइल है, ध्यान से सुनो। यहाँ पे स्टेम का मॉडिफिकेशन भी है, यहाँ लीफ का भी मॉडिफिकेशन है, यहाँ लीफ में स्केली लीफ का मॉडिफिकेशन है, एंड रूट में एडवेंटिशियस रूट है। और स्टेम को स्केप वर्ड याद रखना है, स्केप वर्ड इज रिलेटेड टू ऑनियन बल्ब। ट्यूनिक, ट्यूनिक का मतलब होता है कवरिंग। तो जो सबसे आउटर जिसको खाते नहीं है, छिलका बोलते हो, छिल देते हो, दैट इज ट्यूनिक। और अंदर जो होता है वो फ्लैसी लीफ होता है। क्लियर? अब इसका एपेक्स इधर नहीं होगा, इसका एपेक्स इधर होगा। क्वेश्चन तो बहुत सारे बनते हैं, पहले बच्चे रो देते थे इससे। अभी तुम ध्यान से देखो, जिसको कट करके फेंकते हैं वो होता है उसका एपिकल पोर्शन, और वही है डिस्क जिसके ऊपर ये सब अटैच्ड होती है। इसलिए कट करते वक्त सबसे पहले इसको करते हैं। क्लियर? तो क्या क्या देख लिया आपने? सब एरियल, अंडरग्राउंड। नाउ नेक्स्ट है एरियल, टेंड्रिल, एकदम हवा में जो है। उसके मॉडिफिकेशन में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्या है? ग्रेप वाइन वाला टेंड्रिल। Auxiliary birds develops to form tendril and helps in climbing of bee stem plant. Climbing में help कर रहे हैं tendril। टेंड्रिल में आपको याद रखना है, स्टेम के टेंड्रिल का एग्जांपल पूछ रहा है या लीफ के टेंड्रिल का बोल रहा है। जब तक लीफ पे आते हैं तब बात करेंगे इस पे दोबारा। नेक्स्ट है फाइलोक्लैड। क्या हुआ? नोट कर, लिखा हुआ है, टेंड्रिल लिखा है, उसको बस आपको इमेज के थ्रू समझाने की कोशिश है। ठीक है, नेक्स्ट है फाइलोक्लैड। ये बहुत ही फेवरेट है एग्जामिनर का। इसके भी दो तीन रूप हैं, फाइलोड, फाइलोकैट, फाइलेथोड। तो आएंगे जब लिप पे आ जाएंगे पूरा तब पूरी बात करेंगे। अभी आपको जो कल मैंने बोला था नागफनी का जो आपको स्ट्रक्चर दिखता है जिसको आप लीफ समझते हो, वो स्टेम है। डाइजेस्ट करने को कहा था, मेरी बात मान लो। तो ये क्या है आपका? फाइलोक्लेड। नाम याद रखना बेटा। ओके, ओपनशिया। ओपनशिया में फाइलोक्लेड देखते हैं, कैक्टस, ओपनशिया। इसमें जो आप लीफी स्ट्रक्चर देख रहे हो दैट इज मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। फाइलोक्लेड बोलते हैं इसको। एंड ये फोटोसिंथेसिस कर सकता है, मतलब क्लोरोफिलस होता है। ये सब क्वेश्चन है। The stem is modified into a flat, fleshy, and green leafy structure and carries like out photosynthesis like leaf. The leaves are modified into spine. Opuntia. एक होता है स्टेम थॉर्ड। एक्सिलरी बर्ड मॉडिफाइड टू ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड स्पाइन। ठीक है, बोलेंगे थॉर्न, लिखेंगे स्पाइन। कैरिशम, ये लिस्ट दे देंगे, ये मतलब अगर आप थॉर्न के टाइप्स देखो, एक तो तुम्हारे अभी आते चलो
थॉर्न की अगर आप टाइप की बात करो तो यहाँ पे स्पाइन वर्ड भी यूज करते हैं, प्रिकल, स्पाइन, थॉर्न। ठीक है, प्रिकल दिस डेवलप ओनली फ्रॉम द कॉर्टेक्स एंड एपिडर्मिस। आप बस सुनो, कॉर्टेक्स और एपिडर्मिस आपको लेयर एनाटॉमी में पढ़ाई जाएगी, तो आप समझ जाओगे वहां पे, या तो इस लेयर से या तो इस लेयर से। तो दिस इज अगेन अ डेप्थ। ठीक है, एपिडर्मिस से निकल रहा है, थॉर्न आया ना बेटा, ये निकल कहाँ से रहा है, उसके बेसिस पे इसको डिवाइड किया। एक तो आपको बाहर की तरफ रहा है, एंड एपिडर्मिस एंड फाउंड एट नोड्स और इंटरनोड्स, एग्जांपल रोज में, ये वाला जो आपको दिखता है, देखा है, सबने देखा बड़े बढ़िया से। प्रिकल्स बोलते हैं इनको। स्पाइन, स्टिप्यूल, स्टिप्यूल क्या होता है पहले तो ये समझना होगा, तभी लीफ के साथ आएगा स्टिप्यूल। एंड फाउंड ऑन नोड, थॉर्न बता दिया जो आपको दिखा हुआ है। ठीक है, मॉडिफिकेशन ऑफ ब्रांच एंड आर फाउंड इन एक्सिस ऑफ लीफ, कैरिसा, एकेसिया, बोगेनवेलिया एंड सिट्रस। ऑफसेट हो गया, अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन भी हो गया। ये लिख लो, underground stems of potatoes in the turmeric, colocasia, jamingand are modified to store food in them. They also act as, जो लाइन लिखी हुई है आपका एनसीईआरटी की लाइन है, बट ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन आपको समझ। अब एक बात यहाँ पे हम थोड़ा ऐड करेंगे, लॉन्गेस्ट फ्लावर लार्जेस्ट फ्लावर से रिलेटेड। ठीक है, रेफ्लेशिया इज लार्जेस्ट फ्लावर, एंजियोस्पर्म में आता है रेफ्लेशिया। ठीक है, लार्जेस्ट फ्लावर है, और ये है एमोर्फेलस। इसी की वैरायटी है जिमिकन। ठीक है, उसका फ्लावर लार्जेस्ट नहीं होता है, लेकिन जीनस सेम है, जो मैं कल आपको बोल रही थी, सूरन। क्लियर है, तो ये थोड़ा सा आप याद रखें। एमोर्फोफेलस, एमोर्फोफेलस। ठीक है, और रेफ्लेशिया, ओल्फिया, स्मॉलेस्ट फ्लावर, ये लिखवाया होगा मैंने कहीं, बेसिक लेक्चर में आया होगा। रेफ्लेशिया, ठीक है, इन सब की स्मेल बहुत ही बुरी होती है। और मार्कोफेलस अभी अभी न्यूज में आया था, ये कई सालों में निकलता है, तो आई थिंक 3 या 4 साल के बाद ये कहीं यूरोप वगैरह में निकला है। ठीक है, खिलता है, तो इंसान इसके ही बराबर आता है, यहीं पे खड़ा रहता है। दिखा देती हूँ। ये है रेफ्लेशिया। ये हम रिप्रोडक्शन में तुम्हें पढ़ाएंगे कैसे, इन सब कैसे वैरायटी होती है, बट अभी हम सिर्फ तुम्हें कुछ बताना चाह रहे हैं, उसको आप चलो इसको देख के ही आइडिया लगा। इसको प्यारी इमेज।
ओके, अब देखो ह्यूमन के साइज से इसका आइडिया लगाओ। लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट का कॉन्सेप्ट तो समझ में आता है ना। वाइडर होगा, लॉन्गेस्ट में हाइट ज्यादा होगी। ये तो छोटा है, मतलब बच्चों के सामने छोटा ही दिखे, बच्चे भी छोटे हैं, फ्लावर भी छोटा। आवाज नहीं। ठीक, ठीक है। चलो, ये सब मैंने ह्यूमन के रिस्पेक्ट में इमेज ले ली ताकि आपको साइज का आइडिया लगे। बाकी बातें करेंगे अपन बाद। ओके, ये अमार्फोफेलस है, ये वोल्फिया है, सॉरी रिफ्लेसिया है, लार्जेस्ट में। ठीक है, वाइडेस्ट में आता है और इससे भी बड़ा होता है, अभी मैं इमेज ढूंढने में टाइम नहीं लेता। एंड दिस इज वोल्फिया। ये फ्लावर है, फिंगर टिप पे ही आपको 100 से ज्यादा फ्लावर आराम से दिख रहे हैं। तो स्मॉलेस्ट फ्लावर में आता है। ये सब आईएएस के क्वेश्चन है जिसपे तुम इतना आवाज कर रहे हो। ठीक है, तो सिविल सर्विस में भी पूछे जाते हैं। तो वोल्फिया, रेफ्लेसिया एंड एमॉर्फोफेलस। आपको ये याद रखना है, जो आप जिमीकंद खाते हो दैट इज द स्पीसीज ऑफ एमॉर्फोफेलस, बट दैट जिमीकंद इज नॉट द लॉन्गेस्ट फ्लावर। ये क्वेश्चन है, आया हुआ है। उसका उसका लॉन्गेस्ट फ्लावर नहीं होता है एमॉर्फोफेलस की, वो एक स्पीसीज है। क्लियर है बच्चों? चलो, यहाँ थे हम लोग स्टेम टेंड्रिल में, ग्रेपवाइन, पैसिफ्लोरा, गॉड में, कुकुम्बर, पंपकिन, वाटरमेलन, आपका एनसीईआरटी में भी दिखा हो। एंड देन स्टेम थॉर्न, बोगेनवेलिया, सिट्रस, एनसीईआरटी में दिया हुआ, पोमग्रेनेट, अनार। अनार का पेड़ देखा है? करौंदा देखा है? कुछ नहीं देखा। थॉर्न प्रोटेक्ट्स प्लांट फ्रॉम ब्राउजिंग एनिमल्स, इट इज अ वुडी पॉइंटेड स्ट्रक्चर, एनसीईआरटी की लाइन है। देन फाइलोक्लेड, फाइलोक्लेड के लिए ओपोन्शिया, एंड सिलिंड्रिकल के लिए यूफोर्बिया याद रखना। एंड फ्लैटेंड के लिए, हाँ ठीक है, फ्लैटेंड के लिए ओपेंशिया, सिलिंड्रिकल के लिए यूफोर्बिया। ओपेंशिया, यूफोर्बिया, कैक्टस जो घरों में लगाते हो दैट इज कैक्टस। एंड कैसुअरिना भी पूछा गया है। ये सब एग्जांपल मैं आपको दे दूंगी, बट आप एनसीईआरटी पहले कर लो। तो थॉर्न समझ में आ गया। थॉर्न कभी कभी वेजिटेटिव भी होते हैं, थॉर्न के ऊपर भी लीफ आती है, थॉर्न के ऊपर भी फ्लावर लगते हैं। ओके, ये है फाइलोक्लेड, ये है ट्रेंड्रिल, ये है थॉर्न। यहाँ पे होता है आपका स्टेम खत्म। अब आप अपने एनसीईआरटी के इमेज में करेक्शन करो, जहां पे स्पाइन लिखा हुआ है उसको आप पेंसिल से थॉर्न कर लो। मिला? बोगेनवेलिया का एग्जांपल है, स्पाइन लिखा है, स्टेम मॉडिफाइड इनटू स्पाइन, उसको कर लो थॉर्न। फिर भी अगर एग्जाम्पल क्वेश्चन स्पाइन का ही है, थॉर्न नहीं पूछ रहा है, तो ज्ञाता नहीं बनना है, करके 4 मार्क्स लेके चले आना। आई बात समझ में? क्योंकि एनसीईआरटी का इमेज उठाएगा तो यहाँ से क्वेश्चन लेगा, तो ये रिपीट होने के चांसेस है, जो कि ऑलरेडी आ चुका है और इस पे बहस हो चुकी है और उसको थॉर्न को करेक्ट आंसर किया गया। अब एनसीईआरटी की इमेज जरूर ध्यान से देख लो, ये आएंगी पूरी काली काली आएंगी। जिंजर, जैमिकन, पोटैटो जो मैम दिखा रही है वो सब इमेज आएगा नहीं, समझने के लिए। एक्सिलरी बर्ड का मॉडिफिकेशन है टेंड्रिल में भी।
अभी लीफ भी मॉडिफाइड होगा टेंड्रिल में। फिर लीफ के पार्ट, कौन सा पार्ट, लैमिना, पेटियोल, कहाँ से हो रहा है, स्टिप्यूल, क्या मॉडिफाइड हो रहा है, वो सब डिटेल में आ जाता है। चलो मैं अब यहाँ पे आपको हाईलाइट करा देती हूँ। थॉर्न तक हो गया तक। थॉर्न्स आर फाउंड इन मेनी प्लांट्स सच एज सिट्रस, बोगेनवेलिया। दे प्रोटेक्ट प्लांट्स फ्रॉम रोजिंग। सम प्लांट मॉडिफाई प्लाटेंट, ओपोन्शिया एंड सिलिंड्रिकल, यूफोर्बिया, ये भी हो गया था। दे कंटेन क्लोरोफिल एंड carry out photosynthesis. Underground stems of some plants such as grass and strawberry spread to new niche, and when older parts die, new plants are formed. In plants like mint and jasmine, जहाँ से आपको confusion होगा, a slender lateral branches arises from the base of the main axis and after growing aerially for some time arc downwards to touch the ground. Clear? This is stolen. और इसमें एग्जांपल दे दिया आपको मिंट का। A lateral branch with short internode and each node bearing a rosette of leaves. क्वेश्चन है ये, rosette of leaves, ठीक है। जैसे रोज का फ्लावर में पेटल्स दिखता है आपको, वैसे rosette of leaves मतलब लीफ का गुच्छा। And a tuft of root is found in aquatic plants like Pistia and Acornia. In banana, pineapple and chrysanthemum, तीनों एग्जाम्पल अंडरलाइन करो। The lateral branches originate from the basal and underground portion of the main stem, grow horizontally beneath the soil and then come out obliquely, मतलब diagonal, ठीक है, ऐसे अंदर है and then diagonal बाहर आ रहा है। ऑब्लिक सेप्टा पढ़ाया था मैंने, सेप्टेशन में ऑब्लिक सेप्टा, ऐसे diagonal, obliquely upward giving rise to leafy shoots। यही सब हिडन है, यहाँ पे एनसीईआरटी कैसे ऐसे सिलेबस बात कर रही है आपसे, इसको आपको डिटेल में दिखना होगा। तो ये क्या है, सकर, दिस इज अबाउट द सकर। तो सकर में एग्जांपल दिया है बनाना का, इसलिए तो मैं ऐसे पढ़ाती हूँ, लाल पीला करके पढ़ाती हूँ, दिखे तो मुझे, ठीक है। बनाना, पाइनएप्पल याद रखना बेटा, एंड क्राइसैंथेमम। अब क्या रहेगा, लीफ। आइडेंटिफिकेशन स्ट्रक्चर इज लीफ, आइडेंटिफाई करते हैं, एंड मेन फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर। द लीफ इज लैटरल। लैटरल वर्ड लीफ का कहाँ यूज किया गया था, ब्रायोफाइटा में। लीफलेट, लैटरल, फ्रंट, कुछ याद आ रहा है, ठीक है। अभी अभी खत्म हुआ प्लांट किंगडम। तो ब्रायोफाइटा में जब तक लीफ लाइक स्ट्रक्चर था तब हम लोग लैटरल, लीफलेट इस तरीके के वर्ड यूज करते थे। लीफ क्या होती है, लैटरली ओरिजिनेट होंगी, जनरली फ्लैटेंड स्ट्रक्चर। फ्लैटेंड समझ में आ रहा है, बहुत थिकनेस नहीं होगी। जनरली लिखा है, इसका मतलब थिकनेस भी होती है, वो अलग बात है कहाँ होगी, कितनी होगी। फ्लैटेंड स्ट्रक्चर born on the stem. It develops at the node and bears a bud in its axil. The axillary bud later develop into a branch. फिर वहां पे नई ब्रांच ग्रो कर सकती है, उस पर नई लीफ आएंगी। Leaves originate from shoot apical meristems. डिवीजन के लिए जो सेल है वो मेरिस्टेमेटिक सेल है, उससे जो परमानेंट सेल बनेगी उनके मॉडिफिकेशन से ही लीफ के लैटरल से ओरिजिन के सिग्नल्स जाएंगे। और इनसे, इन सब के पीछे जेनेटिक्स होती है कि लीफ को कहाँ आना है, कितनी लीफ होंगी, कैसी लीफ होंगी, ये सब अंडर कंट्रोल द डीएनए चलता है। तो मेरिस्टेमेटिक सेल्स एंड आर अरेंज्ड इन एक्रोपिटल ऑर्डर, अंडरलाइन करो इसको। एक्रोपिटल, अब ऐसे बना लो एक छोटी सी इमेज, एज्यूम दिस इज ट्री। सिर्फ हम डायरेक्ट लीफ बना रहे बेटा, ऐसा कोई लीफ होता नहीं है, बट आपको समझाने के लिए बना रहे। क्या छोड़ो, तुम लोग समझाने में तो उलझ ही जाओ। ऐसे बनाओ इसको, ब्रांच बनाओ, ओल्ड ब्रांच नीचे एंड न्यू ब्रांच ऊपर।
तो जब नई ब्रांचेस ऊपर आई तो नई लीफ भी ऊपर आएंगी। पहले तो ब्रांच आएगा ना बेटा, फिर लीफ आएगी। तो टिप की तरफ नई लीफ है, बेस की तरफ बड़ी लीफ है, पुरानी लीफ है, झड़ जाएंगी, ब्राउन हो चुकी है, येलो हो चुकी है, कुछ भी समझ लो। तो दिस इज एक्रोपेटल। इन्फ्लोरेसेंस में आएगा ये आपको फ्लावर के अरेंजमेंट में। टुवर्ड्स द एपेक्स न्यू लीफ, टुवर्ड्स द एपेक्स एक लाइन यहाँ पे लिख लो। न्यू लीफ कहाँ था, जाना, न्यू लीफ या नियो लीफ भी बोलेंगे इसको, नियो मीन्स भी न्यू होता है बेटा, ठीक है। न्यू लीफ टुवर्ड्स द एपेक्स, देखो आगे, न्यू लीफ टुवर्ड्स द एपेक्स। इसका मतलब इसके अलावा भी कुछ होता होगा, तो लिख लो बेसिपिटल, BASI PETAL, बेसिपिटल। अब जस्ट अपोजिट कर लो, न्यू लीफ टुवर्ड्स द बेस, प्लांट ग्रो करता जाए और नई लीफ नीचे की तरफ आए, उसको बोलते हैं बेसिपिटल। इसी का रिवर्स कर लो, क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ नई लीफ, तो उसको बोलेंगे बेसिपिटल। और ये मेनली आपको फ्लावर के अरेंजमेंट में मिलेगा। तो एक्रोपेटल ऑर्डर क्लियर है। अब आप देखो इसको अपने चारों तरफ देखो, सभी प्लांट में मोस्टली आपको यही दिखेगा कि टिप की तरफ नई नई ब्रांचेस आ रही है, चाहे वो लैटरल इस तरीके से ग्रो किया हुआ ब्रांच होगा, तो इसका भी टिप ये है बेटा। इसको आप यहाँ से कट करके ऐसा खड़ा करोगे तो वही बात है, एपेक्स की तरफ, ठीक है। तो एक्रोपेटल, इसके ऊपर एक्रोपेटल ग्रोथ हो। आप एक ब्रांच के रिस्पेक्ट में देखो तो भी एक्रोपेटल दिखेगा, एक पूरे ट्री के रिस्पेक्ट में देखो तो टुवर्ड्स द टिप नई नई ब्रांचेस आती जाती है। They are the most important vegetative organs for photosynthesis. मोस्ट इंपॉर्टेंट दिया, इसी में हिडन है कि इसका मतलब स्टेम वगैरह भी, ब्रांचेस भी फोटोसिंथेसिस करती है। कंडीशन वही है कि क्लोरोफिल होना चाहिए, ग्रीन स्ट्रक्चर मतलब फोटोसिंथेसिस। A typical leaf consists of three main parts: leaf base, petiole and lamina. लीफ बेस वो पोर्शन हो गया जिससे लीफ ब्रांच पे अटैच्ड है। पेटियोल वो पोर्शन हो गया जिसने लीफ को ब्रांच से या लीफ बेस से जोड़ रखा है। इमेज दी हुई है तो मत बनाना, बस हम समझाने के लिए बना रहे, नहीं तो हम भी डायरेक्ट क्लिक करेंगे आगे आ जाएगा। पेटियोल एंड दिस ब्लेड लाइक स्ट्रक्चर इज लैमिना। इज इट क्लियर? इसमें जो आपको ये लाइनिंग दिखती है दैट इज वेन। तो leaf base, the leaf is attached to the stem by the leaf base and may bear two lateral small leaf-like structures called stipule. इमेज पे आ जाओ डायरेक्ट। जो स्टिप्यूल अभी मॉडिफिकेशन में नाम आया था ना, उसको भी समझ लेना अभी एक। लीफ का पार्ट नहीं है ये, शूट सिस्टम का पार्ट है। ऐसी लीफ जिनके बेस पे, दिस इज लीफ बेस, ये लीफ बेस है, क्लियर। ये अगर यहाँ पे पेयर में या नंबर ज्यादा हो सकता है, रिंग भी हो सकता है, यहाँ पे आपको कुछ अनदर लीफी लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, दैट इज स्टिप्यूल। और लीफ से थोड़ा ये हार्ड होता है। फिर एक आता है ब्रैक्ट, जब आएगा फ्लावर के साथ आएगा तब बताएंगे। तो ये क्या हो गया, स्टिप्यूल। द लीफ विच बेयर्स स्टिप्यूल इज नोन एज स्टिपुलेट लीफ। देखो कहीं फटाफट, स्टिपुलेट लीफ। तो सभी लीफ के पास ये हो जरूरी नहीं है, लेकिन होगा तो ये लैमिना पे नहीं होगा, ये पेटियोल पे नहीं होगा, ये कहाँ होगा, एक्सिस पे होगा, शूट और शूट सिस्टम के जहाँ पे ब्रांच है और लीफ है। तो हमेशा ये कहाँ होगा, लीफ बेस के पास होगा। इज इट क्लियर? फिर वो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर जिसने लीफ का ब्लेड होल्ड किया हुआ है दैट इज पेटियोल। एंड ये जो बड़ा आपको आइडेंटिफाइंग स्ट्रक्चर दिखता है दैट इज लीफ लैमिना या लीफ ब्लेड। सबको क्लियर है? और ये पूरा स्ट्रक्चर क्या हो गया, लीफ।
In monocotyledon, the leaf base expands into a sheathy structure बना ले, covering the stem partially और wholly. बनाना में आ जाओ, बनाना का जो आपको स्टेम दिखता है that is actually not a stem, वो लीफ है. लीफ का हमेशा लीफ बेस कैसा हो रहा है, कवर करता जा रहा है. बैम्बू में देखो, बैम्बू ट्री देखिए, देखा है, इस तरीके से कवर करता है, फिर इसमें लीफ लगी. ठीक है, तो लीफ बेस ने क्या किया, शीट बना दिया. कॉर्न में देखो, कॉर्न भी ऐसा है, सुगर केन भी ऐसा है. सुगर केन में देखो, सुगर केन भी ऐसा है, नोट से ऐसे ही निकली हुई होती है लीफ. ठीक है, अब शीट कितना कवर किया दैट इज डिफरेंट. बनाना वाला पूरा है शीदी, इसलिए वो आपको धीरे धीरे, जो बनाना की ट्री में आप देख रहे हो ना, उसका देखो स्टेम तो कहाँ चला गया, अभी सतर बन गया. राइजोम है, अंडरग्राउंड स्टेम होता है. तो जो आप बनाना की ट्री देख रहे हो, प्लांट बोल रहे हो, ये लीफ स्ट्रक्चर देखते हो, और इस पे बनाना का पूरा बंच अगर ग्रो कर रहा होगा तो वो दिखता है. बट दैट स्ट्रक्चर इज ऑल्सो लीफ. ये हार्ड लीफ है, शीट है, बेस, और ऊपर लीफ ऐसे निकली हुई दिखती है. और बनाना का स्टेम कहाँ है, अंडरग्राउंड, राइजोम. तो इन मोनोकॉट द लीफ बेस. अब मोनोकॉट की बात किया, मैं तो बहुत दूर चली गई. फिर से आ जाओ दूब घास में. घास को भी देखो ध्यान से, तो घास भी ऐसे ही लगी होती है, आपका जो ब्रांच है उस पे ऐसे कवर करके लीफ लगी होती है, देखना कभी. इन द लीफ बेस एक्सपेंड इनटू शीट कवरिंग द स्टेम पार्शियली और होली. या तो फुल हो जाए, चारों तरफ से कवर कर लिया है, या तो पार्शियली कवर करके लैटरल साइड से निकल लिया. इन सम लिग्यूमिनस प्लांट, कौन सी फैमिली है बेटा, बता फटाफट. तो छोड़, इस बार बताते हैं बच्चों को, दूसरे बच्चों को वो नहीं बता पाते हैं. पल्स फैमिली, दाल वाली. ठीक है, लिग्यूम, नोड्यूल लिग्यूम की बात हुई है ना थोड़ा सा सिम्बियोटिक एसोसिएशन में, नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया वगैरह. अभी मॉर्फोलॉजी में पूरा क्लियर. तो लिग्यूमिनस प्लांट मतलब पल्स फैमिली. पी आ गया तुम्हारी अरहर की, तुअर की दाल, चने की दाल, सारी दालें इसमें आ जाती. द लीफ बेस में बिकम स्वॉलन विच इज कॉल्ड पल्विनस. बेटा बड़ा फेवरेट है ये. लीफ बेस इज व्हाट, स्वॉलन, नोन एज पल्विनस. आप इसको मैंगो की लीफ में भी देख सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो. कभी भी जो लीफ को तोड़ते वक्त एक आपको झटका सा लगे, ठीक है, झटका इन द सेंस थोड़ा सा फोर्स लगाना है. कुछ लीफ एकदम टेयर हो जाएंगे, इजिली छूते ही टूट जाएंगे, लेकिन कुछ आपको खींचनी पड़ती है. आप मैंगो में भी देखोगे, यहाँ पे थोड़ा सा सोलन पोर्शन दिखेगा, दैट इज पल्विनस. ओके, इसको तोड़ते वक्त ये स्कार रह जाएगा, और ये एक कट सी आवाज आती है, बिकॉज आप फील करो. पल्विनस ध्यान रखना पूछता है. द पेट्यूल हेल्प होल्ड द ब्लेड टू लाइट. क्यों, ऐसे ही सौखिया नहीं है, दैट इज फॉर एडोप्टेशन. जो हवा चल रही है उसका लीफ पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट ना पड़े, लीफ रिजिड ना रहे, इसलिए पेट्यूल क्या कर रहा है, हैंगिंग कर रहा है. क्लियर, हैंगिंग रखेगा, वो लीफ ज्यादा सस्टेन कर सकते हैं. जिन लीफ में पेट्यूल नहीं होता है वो लीफ के टूटने के चांसेस ज्यादा होते हैं. अब आप पीपल के पेड़ देखा आपने, पीपल, उसकी लीफ हवा नहीं भी चल रही है तो भी हिलते रहती है. हवा तो हमेशा चलती है, मैं ये नहीं कह रही हूँ, हवा बंद नहीं करना है. एक नॉर्मली हम बोलते हैं ना, हवा चल रही है, आंधी की भी बात नहीं कर रही, बीच का विंड ब्लोइंग की बात करें, एयर करंट की बात करें. लेकिन आप उस टाइम बोलो कि यार हवा ही नहीं चल रही है, बोलते हैं ना कि आज हवा ही नहीं चल रही, तो भी पीपल की जो पत्तियां होती है वो ऐसे ऐसे थरथर थरथर कांपती रहती है, हर टाइम हिलती रहती है. उनका पेटियोल बहुत ही फ्रेजाइल अटैच, मतलब पेटियोल स्ट्रॉन्ग है, लीफ को एकदम उसने फ्री रखा है. ओके, तो पेटियोल समझ में आई थिंक आ चुका होगा. हेल्प, हेल्प होल्ड द ब्लेड टू लाइट. ये लाइट रोशनी वाला नहीं है, क्लियर. लाइट मतलब ब्लेड को लाइट फील होता रहे, उसको कोई बांध के रखा है ऐसा न रखे, वो फ्रीली हवा के, हवा से लड़े कि जहां बंधी है उससे लड़े, इसलिए उसको फ्री रखा गया. लॉन्ग थिन फ्लेक्सिबल पेटियोल अलाउ लीफ ब्लेड टू फ्लटर इन विंड. नापना, ठीक है, हिलना डुलना जो चल रहा है. देयर बाय कूलिंग द लीफ. फिर से वही फंडा है,
वो भाई अंदर नहीं आ सकती, बाहर गर्मी है तो भी पेड़ को बाहर ही रहना है, लेकिन अपने आप को कूल रखने के लिए वो ट्रांसपिरेशन करती है, वाटर को इवेपोरेट कर रही है और फ्लो कर रही है हवा के साथ, एंड ब्रिंगिंग फ्रेश एयर टू लीफ सरफेस। अब ये सब हम फिजियोलॉजी बताएंगे, इनका रोल क्या होता है। ओके, फ्रेश एयर हमेशा सरफेस पे रहेगी क्योंकि वो खुद ही हिल के हटा रही है, मूव करा रही है, तो ऐसा कोई एयर का एक्युमुलेशन नहीं हो सकता है लीफ के चारों। और ये फ्लैटेंड स्ट्रक्चर क्यों है? फॉर द सरफेस एरिया, उसको फूड बनाना है। क्लियर है? आप सिंपल समझो कि एक एक स्टोव का गैस होगा, उस पर वर्क करना है तो आपको वन बाय वन आप दाल बनाओ, चावल बनाओ, रोटी बनाओ, सब्जी बनाओ। बट इफ यू हैव थ्री स्टोव वाला बर्नर है आपके पास, गैस है, तो आप एक पे दाल चढ़ा लो, एक पे चावल चढ़ा लो, एक पे सब्जी छोक लो, जो भी पहले हो जाए उसके बाद रोटी बना लो, काम हो गया जल्दी। तो लीफ अगर इस तरीके से होगी तो उसका सरफेस एरिया कम है। जैसे हमने साइकस और पाइनस में बात किया, उनकी एडोप्टेशन दूसरी है, क्यों? लेकिन लीफ का प्लेट ऐसे है, तो जो जैसे अभी ईयर एलिफेंट ईयर वाला कॉलकेशिया देखा, तो उसका तो लीफ का सरफेस एकदम ब्रॉडर है। तो जितना ब्रॉडर सरफेस उतना ज्यादा फोटोसिंथेसिस, उतना ज्यादा फूड प्रोडक्शन। तो इन सब का पर्पस है कि ये सारे स्ट्रक्चर क्यों बने हुए हैं। तो लीफ में मैंने पहले बोला है, काफी ज्यादा डिटेल्स आते थे, अभी हम लोग एनसीईआरटी रिस्ट्रिक्टेड थोड़ा पढ़ेंगे, मॉडिफिकेशन में ही थोड़ा बाहर जाएंगे। तो लीफ में आप एक वर्सेटाइलिटी देख रहे हो, क्योंकि आइडेंटिफिकेशन के लिए आप लीफ को ले, फ्लावर तो तब आएगा जब कोई भी प्लांट रिप्रोडक्टिव फेज में जाएगा तो फ्लावर आएंगे उस पे। बट जब तक फ्लावर नहीं लगे हैं तो उसकी पहचान किससे होती है? लीफ की वजह से। अब आपको यहाँ पे दिख रही है, ये पूरा का पूरा लीफ प्लेट दिख रहा है, इसमें छोटे छोटे लीफ प्लेट दिख रहे हैं, बट दिस इज कंप्लीट लीफ, ये भी कंप्लीट लीफ है, छुई मुई। ठीक है, ये भी मेरे मंदिर पे खूब सारे लगे। तो इस तरीके का क्या है, आप स्ट्रक्चर देख रहे हो कि लीफ में मॉर्फोलॉजिकली काफी डिफरेंसेस है। उसको आप फटाफट अब आते हैं, बात करते हैं एनसीईआरटी के थ्रू। लैमिना और लीफ ब्लेड इज द ग्रीन एक्सपेंडेड पार्ट ऑफ द लीफ विद वेन्स एंड वेनलेट। जैसे लीफ और लीफ पे छोटी लीफ लीफलेट हो जाती है, वैसे ही वेन और वेन पे ब्रांचेस वेनलेट हो जाता है। इज इट क्लियर? समझ में आई बात? ठीक है, और इनका काम क्या है, इनके अंदर ही होंगे वेस्कुलर बंडल, वेनलेट के अंदर, वेन्स के अंदर। There is usually a middle prominent vein जिसको बोलते हैं मिड रिब। ठीक, आप हमेशा लीफ डिजाइन करते हो तो ऐसे ही करते हो ना बेटा, एक पहले बीच में खींचते जरूर हो, दैट इज मिड रिब, बीच वाली। जैसे अपना वर्टिब्रल कॉलम, वैसे इनका क्या है, मिड रिब। अब इससे आप निकाल लो इधर इधर इधर, फिर मन करे और सजाना है और निकालो, रेटिकुलेट बनाना है रेटिकुलेट बना लो। तो जितने भी आप ब्रांचिंग करते जाओगे वो सभी क्या है, वेनलेट, सप्लाई पहुंचाने के लिए ट्यूब की सप्लाई चल रही है अंदर। एनाटॉमी पढ़ने ही बेटे नेक्स्ट चैप्टर, उसके लिए आपको मॉर्फोलॉजी पहले समझ में आनी चाहिए, फिर हम इसके अंदर जाए। विच इज नोन एज द मिडरिफ। ये सब बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, ये करके आ रहे हो इसका मतलब कोई रैंक लेके नहीं आने वाले हो, बस अपने आप को बचा के आ रहे हो। ये क्वेश्चन आए तो मतलब इजी पेपर। वेन्स प्रोवाइड रिजिडिटी। देखो लीफ का जो ये बीच वाला स्ट्रक्चर है वो लीफ के शेप को डिफाइन कर रहा है क्या? नहीं। ठीक है, ये रिजिड होता है, ये रिजिड है, ये रिजिड है, कभी भी आप बीच से कट करो यहाँ से लीफ कट हो जाएगी, ये वाले पोर्शन फटते हैं, ये रिजिड रहता है। तो rigidity to the leaf plate and act as channel of transport for water, mineral and food material. That is vascular bundle. Xylem, phloem, food को ले आओ P में, फ बोलते वक्त फ से phloem, फ्ल से food and ज से xylem, ज से जल। तो जल के साथ जाता है मिनरल, तो जल और मिनरल एक साथ कर लो और लिखो xylem, एंड फूड मटेरियल एक साथ कर लो phloem। The shape, margin, apex, surface and extent of incision. Incision means cut. ठीक है, incision of lamina varies in different leaves.
क्या बात कर दिया, जो लैमिना का शेप है, जो लैमिना के मार्जिन है, वो सभी अलग अलग हो सकते हैं। कहीं पे आपको मैंगो ट्री में आपको स्मूथ मार्जिन दिख रहा है, गुलाब में आपको गुलाब की पत्ती ध्यान करो, उसमें आपको कांटे की तरह दिख रही है मार्जिन, ठीक है। कड़ी पत्ती में फिर से आपको मार्जिन स्मूथ दिख रहा है, नीम की पत्ती में देखो तो फिर से आपको मार्जिन थोड़ा सा वेवी दिखेगा। तो मार्जिनल डिफरेंस हो सकता है, लीफ ब्लेड का शेप डिफरेंट हो सकता है। एंड देन इंसीजन की बात कर रहे हैं, इंसीजन उसके कट, उसके कट कैसे, जैसे ये अराइज होता है कट की वजह से, ठीक है। ये रहा आपका मिड रे, चलो ये तो कंपाउंड का कंपाउंड है। ये रहा मिड रे, तो एक दिन मैंने और बताया था। ये हो गई आपकी रियल लीफ, जिसको आप लीफ बोल रहे हो, इसमें कट लग गया है, और ये कट पूरा कहाँ तक गया है, मिड रिब तक, तो एक छोटी छोटी लीफलेट बन, ये कट किधर गया, पेटियोल की तरफ, ये ऐसे कट है, इसको बोलते हैं पामेटली कंपाउंड। आते हैं इस पे, समझ में आ रहे ना। पहले दिया हुआ है वेनेशन, वेनेशन मतलब वेन, जो वेन और वेनलेट देख रहे हो उसका अरेंजमेंट, तो यही पे पेंसिल से लिखो या रहने दो, मार्क कर लो आप, अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स इन लीफ, और कहीं नहीं, ठीक है। लीफ के अंदर हो, लीफ की बात हो रही है। वेनेशन जैसे अपने बॉडी में वेन्स की सप्लाई है ब्लड की सप्लाई के लिए, उसी तरीके से इनमें क्या है, वेन्स की सप्लाई है फॉर फूड एंड मिनरल्स। तो अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट इन द लैमिना ऑफ लीफ इज टर्म्ड एज वेनेशन। लैमिना मतलब लीफ ब्लेड पे, पेटियोल पे बात नहीं होगी, लीफ बेस पे बात नहीं होगी, लैमिना पे बात होगी। When the venlets form a network, the venation is termed as reticulate. When the veins run parallel to each other within a lamina, the venation is termed as parallel. ये मोनोकॉट डाइकॉट के डिफरेंस में भी बताया हुआ एक बार। लीव्स ऑफ डाइकॉट आ ही गया, मार्क करो। प्लांट जनरली कॉजेज रेटिकुलेट, DR डॉक्टर, ठीक है, DR डॉक्टर, डॉक्टर डाइकॉट में होता है रेटिकुलेट वेनेशन। अब बचा क्या, पैरेलल, मोनोकॉट में MP, ठीक है, मोनोकॉट में पैरेलल एंड DR डॉक्टर, डाइकॉट में रेटिकुलर, ये अभी अभी बनाया है मैंने। इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोस्ट मोनोकॉटिलेडॉन, समझ में आ गया। बस वेनेशन से क्वेश्चन यही आते हैं, इसमें आपको एग्जांपल याद रखना है, दिस इज रेटिकुलेट, दिस इज पैरेलल। पैरेलल का एग्जांपल बैम्बू एकदम बढ़िया वाला है, बहुत अच्छा लीफ में पैरेलल वेनेशन दिखता है। रेटिकुलेट तो आप चारों तरफ देख लो। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ लीफ। विजिबल है, टाइम भी ओवर हो रहा है, चलो। तो टाइप्स ऑफ लीफ में आपका सेम वही है, सिंपल, जिसमें कोई इंसीजन नहीं हो वो सभी लीफ कहाँ आ जाती है, सिंपल। एंड जिसमें इंसीजन होगा उसमें लीफ और लीफलेट जनरेट हो जाएंगे, लीफलेट जनरेट हो जाएंगे, सेम एज आपका